अगर मैं आपसे कहूँ एक बिल्कुल ही अनपढ़ महिला को वनस्पति शास्त्री या किसी साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा जंगल की समझ थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए आपको कर्नाटक ले चलते हैं। कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला, वहाँ एक होन्नाली गांव है और वो एक हलक्की जनजाति रहती है। इसी हलक्की जनजाति में एक अत्यंत गरीब घर में तुलसी गौड़ा जी का जन्म हुआ था। जब वह महज 2 साल की थी तभी उनके ऊपर से पिता का साया उठ गया। माँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी में मजदूरी करती थी। 10 से 12 साल की उम्र रही होगी, वह भी माँ के साथ जाने लगी, प्रकृति और जंगलों को देखने लगी और एक अद्भुत काम सीख लिया उन्होंने। क्या? सबसे पुराने पेड़ को, किसी भी एक ही प्रकार के पेड़ होते हैं, तो बहुत सारे पेड़ों में सबसे पुराना पेड़, जिसे मदर ट्री कह सकते हैं, उनको पहचानना। वह किसी भी जंगल में जाती और बिना किसी टूल के बता देती थी, यह रहा मदर ट्री, इसी के बीज लगाओ। कब बोना है, कैसे बोना है, कैसे संभालना है, कब पकेगा, रख रखाव कैसे करनी है, बीजों को कैसे संभालना है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हैरान हो जाते। कोई शिक्षा नहीं, पर जंगल ने खुद ही यह ज्ञान उन्हें दिया था। 60 साल तक उन्होंने कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया। एक ही काम था, पर रूप अनेक थे। किस क्षेत्र के पौधे को किस तरह अपने यहाँ पालना है, इसकी भीतरी समझ थी उन्हें। उनके हाथों ने 30,000 पेड़ लगाए और 1 लाख पेड़ों की परवरिश की। एक माँ जैसे अपने बच्चों को देखकर खुश होती है, वैसे ही तुलसी अम्मा पौधों को देखकर खुश होती थी। एक बार एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट उनसे मिलने आए। वे जब आए थे तो अपने साथ कई पौधे और पत्तियां लाए थे। उन्होंने एक पौधा सामने करके पूछा, इस पौधे के बारे में बताइए कुछ। अम्मा ने पौधे को उठाया, छुआ, सूंघा और सब कुछ बता डाला। 300 से लेकर 400 तक पौधों की उन्हें गहरी जानकारी थी। उसी दिन उन साइंटिस्ट ने उन्हें नाम दे दिया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। और गांव वाले तो खैर जैसे उन्हें कहते ही थे पेड़ों की अम्मा। सरकारी कार्यों से जुड़ी होने के कारण उनका जंगलों के लिए दिया गया योगदान शीर्ष स्थान तक, अर्थात राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका था। 2021 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया। पत्रकारों ने जो वीडियो शूट किया था, तुलसी गौड़ा आदिवासी साड़ी में नंगे पांव राष्ट्रपति भवन के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंची थी। लगता था जैसे कोई वृद्ध माता, वन देवी, तब कुछ अवदान देने जा रही हैं। इस गरिमा के साथ स्टेज पर और इतनी उत्साह से वो चढ़कर जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उनसे जब पूछा गया, यह सम्मान कैसा लगा आपको, तब उन्होंने कहा, जंगल मुझे इससे भी ज्यादा प्यारा है। 16 दिसंबर 2024, 86 वर्ष की उम्र में तुलसी गौड़ा जी ने अंतिम सांस ली। वे तो चली गई, पर उनके लगाए 1 लाख पेड़ आज भी हवा, छाया दे रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं। प्रकृति के लिए उनका सीमाहीन योगदान रहा। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ न होने पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं इस देश में। जरूरत है आप जहां हैं वहीं कुछ कीजिए। कहीं कुछ कमी नजर आती है, उसी को बेहतर बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर मित्रों में शेयर करें और सबको नेक कार्यों के लिए प्रेरित करें।